बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 22। और लेक्चर नंबर 22 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इनटू पैसिव वॉइस। पिछली क्लास में हमने सिंपल टेंसेस तीनों किए हुए थे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस को हमने पैसिव वॉइस में कर लिया था। अब हम करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को, यानी ज़माने हाल जारी को पैसिव वॉइस में चेंज। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को जब आप पैसिव वॉइस में करेंगे तो आपके पास फार्मूला होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा पैसिव वॉइस में, एंड देन प्लस में इस बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग। क्योंकि आपका ऑलरेडी इज़ एम आर को यूज़ आप कर चुके हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जब आप पैसिव वॉइस कर रहे थे तो आप इज़ एम आर को चेंज मतलब इस्तेमाल कर चुके हैं ना। तो यहाँ पर एक और चीज़ की एडिशन हो रही है, वो है बीइंग की। तो जब आप पैसिव वॉइस करें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को, तो जहन में रखिएगा इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय आएगा एंड देन सब्जेक्ट। अब मैंने एक्टिव वॉइस का अलग से फार्मूला ब्लैक में लिखा है और रेड में आपने पहले भी देखा था, अब भी आपको देखने को मिलेगा, सामने है पैसिव वॉइस का फार्मूला है। अब एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है उसमें तो आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट आएगा सिंपल, एंड देन इज़ एम आर में से कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो कंटिन्यूस होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। मगर जब आप इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, इज़ एम आर में से कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्लस में बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी पैसिव वॉइस बनेंगे उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड देन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देख लें, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। इसको जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तो पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना होगा इंग्लिश, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश पहले आएगा, एंड देन इज़ एम आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश के साथ आपने इज़ लगाया, एंड देन बीइंग आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में इज़ बीइंग आपका पूरा एक ऑक्सिलरी वर्ब है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, तो लर्न जो है उसकी थर्ड फॉर्म लर्नड या लर्नड दोनों सही हैं, तो कोई भी आप थर्ड फॉर्म में एक लगा लें। तो मैंने लगाया लर्नड, एंड देन बाय आएगा, एंड देन प्लस एंड में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्योंकि वहाँ पर एक्टिव वॉइस में आई है, तो वहाँ पर जब ऑब्जेक्ट की जगह पर चेंज होगा तो हो जाएगा मी। इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड बाय मी। यू आर डूइंग वर्क, तुम काम कर रहे हो, वर्क इज़ बीइंग डन बाय यू। दे आर मिसगाइडिंग पीपल, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पीपल आर बीइंग मिसगाइडेड बाय देम। वी आर स्टार्टिंग बिजनेस, हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस या कारोबार, बिजनेस इज़ बीइंग स्टार्टेड बाय अस। ही इज़ प्रिंटिंग नोट्स, वो नोट्स प्रिंट कर रहा है, नोट्स आर बीइंग प्रिंटेड बाय हिम। शी इज़ कॉलिंग हर ब्रदर, वो अपने भाई को बुला रही है या कॉल कर रही है, हर ब्रदर इज़ बीइंग कॉल्ड बाय हर। ठीक है जी। तो आप देखें कि एक्टिव वॉइस का फार्मूला के मुताबिक जो भी सेंटेंसेस बन रहे हैं उनको आप पैसिव वॉइस में भी उसके फार्मूले के मुताबिक, जो पैसिव वॉइस का फार्मूला है रेड में, उसके मुताबिक आप उसको चेंज कर रहे हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्टिव वॉइस को भी हमने टेंसेस किए हुए हैं, हमने सीरीज़ बनाई हुई है टेंसेस की। उसके बाद हम जो है ना उसको चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। अच्छा, उसके बाद है नेगेटिव्स। नेगेटिव बनाने का सिंपल सा वही फार्मूला है कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब जब मिला हुआ होता है तो आप क्या करते हैं, सिर्फ नेगेटिव के लिए नोट लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक्टिव वॉइस में भी ऐसा ही करेंगे और पैसिव वॉइस में भी बिल्कुल सेम करेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जब आप इज़ एम आर देंगे तो उसके फ़ौरन बाद नॉट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद जब आप इज़ एम आर देंगे फिर फ़ौरन बाद इज़ एम आर के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, देन बीइंग आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपका जो फार्मूला है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो सिर्फ इज़ एम आर नहीं है, बल्कि इज़ बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग हैं। तो जब आप इसको नेगेटिव करेंगे तो इज़ नॉट बीइंग होगा, एम नॉट बीइंग होगा और आर नॉट बीइंग होगा।
ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें, ही इज़ नॉट सर्विंग द गेस्ट, वो गेस्ट की या मेहमानों की खिदमत नहीं कर रहा है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, द गेस्ट्स आर नॉट बीइंग सर्व्ड बाय हिम, द गेस्ट्स आर नॉट बीइंग, ठीक है, नॉट जो है आर और बीइंग के बीच में आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्व्ड बाय हिम, वैसे ही फार्मूला के मुताबिक बनाया आपने जो आपके सामने है। शी इज़ नॉट विजिटिंग कश्मीर, वो कश्मीर नहीं घूम रही है, कश्मीर इज़ नॉट बीइंग विजिटेड बाय हर। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट बीइंग डिफेंडेड बाय मी। दे आर नॉट डिस्कसिंग इशूज़, वो इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इश्यूज़ आर नॉट बीइंग डिस्कस्ड बाय देम। वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट, हम हकीकत को जो है ना इनकार नहीं कर रहे हकीकत का। द फैक्ट इज़ नॉट बीइंग डिनाइड बाय अस। तो ये थे नेगेटिव्स, ठीक है। नेगेटिव बनाने का सिंपल वही फार्मूला है कि नॉट लगा दें ऑक्सिलरी वर्ब के फ़ौरन बाद। तो एक्टिव वॉइस में भी हमने ऐसे ही किया, पैसिव वॉइस में भी बिल्कुल इसी तरीके से। अब इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, इसका तरीक़ेकार भी आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ हर सेंटेंस के हिसाब से, कि जब भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिलता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव वॉइस का हो ऑक्सिलरी वर्ब, आप उसको जुमले में सबसे पहले रखेंगे। यानी जब एक्टिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और पैसिव वॉइस होगा तो ऑब्जेक्ट से पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर हैं, तो हम इज़ एम आर में से कोई भी एक सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, देन सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में इज़ एम आर जो है सब्जेक्ट से पहले आएंगे, ऑब्जेक्ट फिर बीइंग आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप इस बीइंग को पूरा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से पहले लगाएं, सिर्फ इज़ एम आर में से कोई भी एक जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब आप पहले आएगा, देन ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। एम आई टेलिंग लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, इज़ लाई बीइंग टोल्ड बाय मी। अब देखें यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया, इज़ को ऑब्जेक्ट से पहले जो लाई है उससे पहले रखा एंड देन बीइंग, फिर टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस मी सब्जेक्ट रखा, तो इज़ लाई बीइंग टोल्ड बाय मी, ठीक है। आर वी मिसिंग समथिंग, क्या हम कुछ भूल रहे हैं, इज समथिंग इज बीइंग मिस्ड बाय अस। आर यू टीजिंग हिम, आर यू टीजिंग हिम, क्या तुम उसे तंग कर रहे हो, इज ही बीइंग टीज्ड बाय यू। आर दे प्रोवाइडिंग रेजिडेंस, क्या वो रिहाइश भी मुहैया कर रहे हैं, इज रेजिडेंस बीइंग प्रोवाइडेड बाय देम। इज़ शी मेकिंग असाइनमेंट्स, क्या वो असाइनमेंट्स बना रही है, आर असाइनमेंट्स बीइंग मेड बाय हिम, सॉरी यस ही है, शी नहीं है, सॉरी मैंने शी पढ़ा पर ये ही है। उसके बाद है फाइनली, इज़ शी प्लेइंग चेस, क्या वो चेस खेल रही है, इज़ चेस बीइंग प्लेड बाय हर। तो ये इंट्रोगेटिव्स थे। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव साथ में बनाएंगे तो दोनों को वही तरीके का इस्तेमाल करेंगे कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट से एंड ऑब्जेक्ट से पहले लगाएं और फिर सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आएगा एंड देन बाद में आपके वर्ब्स वगैरह आएंगे। तो एक्टिव वॉइस का जब आप फार्मूला देखें ब्लैक में है कि इज़ एम आर सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सवालिया निशान। पैसिव वॉइस में भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि इज़ एम आर को आप ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, फिर नॉट आएगा, फिर बीइंग आएगा, ठीक है। नॉट आपको ऑब्जेक्ट से फ़ौरन बाद लगाना है एंड देन बीइंग उसके बाद आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, इज़ ही नॉट अंडरस्टैंडिंग मैथ, इज़ ही नॉट अंडरस्टैंडिंग मैथ, क्या उसको मैथ नहीं समझ आ रहा, इज़ मैथ नॉट बीइंग अंडरस्टूड बाय हिम। इज़ शी नॉट टेकिंग इट सीरियस, क्या वो उसको सीरियस नहीं ले रही, इज़ इट नॉट बीइंग टेकन सीरियस बाय हर। एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय मी। आर वी नॉट प्लेइंग टूर्नामेंट, क्या हम टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं,
इज़ टूर्नामेंट नॉट बीइंग प्लेड बाय अस? आर दे नॉट प्लानिंग अ ट्रिप? क्या वो ट्रिप जो है या टूर जो है वो प्लान नहीं कर रहे हैं? इज़ अ ट्रिप नॉट बीइंग प्लान्ड बाय देम? इज़ इट नॉट कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा? कोई भी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी वाली। इज़ इलेक्ट्रिसिटी नॉट बीइंग कंज्यूम्ड बाय इट? ठीक है जी, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने का तरीक़ेकार है, सामने फार्मूलाज हैं, आप इसको प्रैक्टिस करते जाएं, पॉज करके हर सेंटेंस को, हर फार्मूला को समझें एंड देन उसकी प्रैक्टिस करें। समझ में ना आए तो उसको दोबारा रिप्ले करें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी ये ज़रूर देखें कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो सीरीज़ बना रहा हूँ। तो ये वीडियो नंबर जो है 22 है या 23 है, जो भी है, तो आप इससे पहले जाकर लेक्चर नंबर 1 से जाकर आप उस चीज़ों को देखना और समझना शुरू करें, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, फाइनली मैं आपसे कहूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक फेसबुक पेज। उन दोनों का नाम जो है वो यही है, लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।